नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कोर्ट की अपडेट को लेकर के। आप सभी पूछ रहे थे कि आज कोर्ट की कोई अपडेट या कोर्ट की कोई सुनवाई होने वाली थी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में इस समय देखेंगे वर्तमान में 2 तरह के जो मामले हैं जिन पर सुनवाई होनी है। फिलहाल में ऐसे तो आप देखेंगे तो हमने आपको कुल 5 तरह के केसेस दिखाए थे अलग-अलग, और एक केसेस तो जो भर्ती नियमावली में संशोधन हुआ था उसके बाद से हुआ था, यानी भर्ती का विज्ञापन में नहीं आया था। मतलब अपनी भर्ती से उस केस का मतलब सिर्फ इतना है कि वहाँ पर मैनेजमेंट जैसे पहले भर्ती की जाती थी उसी तरह से भर्ती करना चाहते थे। दूसरा देखेंगे जो ऑफलाइन वाले, जो बाद में 50% वाला मामला था स्नातक में, उसमें लेकिन उसमें आप देखेंगे अभी तक उनका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसी तरह से इनवैलिड सब्जेक्ट वाला डबल गोला वाला मामला जिसमें कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। वर्तमान में एक जो पुराना प्रत्यावेदन वाला मामला जिसमें रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई थी उसमें सुधार किया गया और अब उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मामला अंतिम रूप से एक बार उसको निस्तारित करवाना है। 23 तारीख की डेट लगी है। साथ ही साथ इनवैलिड रिजल्ट और कम अंक वाले मामले में कुछ सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसमें आगे डेट लगी है फिर से। अब उसमें ये नहीं कह सकते कि उसमें क्या होना है। ये प्रत्यावेदन वाला मामला है कुमारी अंतिमा शुक्ला, और इसी के साथ में 17 602 हो गया। इसी के साथ में 17 233 भी कनेक्टेड है, और इसमें आप देखेंगे लाइकली टू बी लिस्टेड 23 नवंबर को है। अभी कॉज लिस्ट आई नहीं है इसकी, फाइनल कॉज लिस्ट कल तक आ जाएगी हमें लग रहा है। तो जैसे ही कॉज लिस्ट आ जाएगी वो भी आप सभी को बता दिया जाएगा। ये हो गया डबल गोला वाला इनवैलिड सब्जेक्ट सीरीज वाला। स्नातक के सब्जेक्ट से इसमें मतलब नहीं, इसमें जो OMR शीट पर सब्जेक्ट वाला गोला भरना था उसमें गड़बड़ी है या सीरीज भरने में गलती हुई है। इसके साथ में और भी कई याचिकाएं कनेक्टेड हैं। ये हो गया आपका 16/062 शिवशंकर सिंह। इसमें जो है जब रिजल्ट आया था संशोधित वाला, उसमें जिनका रिजल्ट इनवैलिड या कम अंक हो गया था उनकी तरफ से ये केस फाइल किया गया था, और इसमें एक याचिका और पड़ी हुई है 15/944। और यहाँ पर देखेंगे तो 22 नवंबर की डेट यहाँ पर लगी है, फिक्स है। तो 22 नवंबर को सुनवाई होगी। और ये जो मामला 16/059 के साथ कनेक्ट दिखा रहा है, मतलब 16/059 वाले पर भी इसी दिन सुनवाई हो सकती है, हालांकि भी उसमें केसेस नॉट ऑन लिस्ट दिखा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के कोर्ट केस की अपडेट हो गई। फिलहाल में भर्ती में जियो का वेट किया जा रहा है, और जियो के लिए जो प्रस्ताव है शासन को भेजा गया है ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, और ऐसा ही होना चाहिए। भर्ती में ऑलरेडी बहुत समय लग चुका है, और शासन से अनुमति के ऊपर है कि कितना समय लगा दे अनुमति मिलने में, लगभग सप्ताह भर, 8 से 10 दिन अधिकतम। तो उसी हिसाब से जियो आने में भी लगभग 27-28 नवंबर तक, मतलब नवंबर लास्ट तक अगर जियो आ गया तो आ गया, अदरवाइज भी दिसंबर में फर्स्ट वीक के आसपास से आचार संहिता लग जानी है। आचार संहिता में भर्ती तो हो सकती है, पूरी करवाई जा सकती है, लेकिन जियो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा अभी कह नहीं सकते हैं कन्फर्म। हालांकि ये निकाय चुनाव है, फिर भी आचार संहिता प्रभावी होती है। और जैसा कि PNP सचिव महोदय ने तो ये कहा था कि कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ना है आचार संहिता का, ना ही कोर्ट केस का कोई प्रभाव पड़ना है। और उसके बाद से आप देखेंगे रिजल्ट आए हुए लगभग काफ़ी समय हो चुके हैं, और अभी तक जो है आगे की प्रोसेस और रिक्त सीटों का ब्यौरा क्लेरिफाई करने में ही उसमें किस प्रकार से मेरिट बननी है, और मेरिट को लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वर्तमान में है कि मेरिट बनना किस प्रकार से है। यहाँ तक कि जियो और मेरिट और उसके बीच में आवेदन, इन सब चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन फाइनली चीज़ें उसी तरह से होनी चाहिए कि जियो के बाद आवेदन, आवेदन के बाद चयन सूची। और अभी इस पर भी फाइनल निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है, अधिकारी कुछ भी क्लियर बताने से मना करते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें कई बार आप देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें उनकी तरफ से बताई जाती है। और PNP सचिव महोदय के द्वारा जब अभी बात हुई हाल फिलहाल में, उन्होंने बोला है कि हमने जो प्रस्ताव है भेज दिया है, ऐसा ही हो। और फिलहाल में ना तो शासन का ना ही बेसिक विभाग का कोई भी यहाँ पर हम लोग ये उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन भरोसा 100% यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले भी चीज़ें इस तरह से हुई हैं कि वो चीज़ें तय समय पर अपने अगर हो जाए तो, और बिल्कुल छोटी सी भर्ती है, इसके बावजूद इस भर्ती में इतना समय लग चुका है ऑलरेडी। तो बस इतनी ही अपडेट। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सही और ऑथेंटिक सूचना समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।